ठीक है जी, फिर स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ दोबारा। फिर जो भी अमाउंट इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बता दिया था, फटाक से रिवीजन करवा देता हूँ मैं। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, अमाउंट इक्वल टू इसकी पावर टी, या सी आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस 1। ये सी आई का फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है जी। फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी बात पे आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल है, सपोज करो प्रिंसिपल है आपके पास 8,000 रुपये, रेट आपके पास 8% है, टाइम आपके पास 2 साल है, और आपको सीआई बताना है, सीआई कितना होगा। ठीक, ये रहा आपके सामने सवाल। ये मैंने करा भी दिया था, अगर किसी ने नहीं किया तो अब सीख लो जो पहला हो। जैसे डॉक्टर साहब की आज ही क्लास है। देखो भाई, 8,000 रुपये करना कैसे है। 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, 2 साल की बात किया तो 2 डंडे खींचने हैं आपको इस तरह, जैसे मैंने खींचे। 8% रेट से 8%, और ये कितना 8%। इसका 8% कितना 640, इसका 8% 640। जो पहले साल ब्याज मिला है उस पर भी 8% ब्याज लगेगा अगले साल। भाई देखो, 8,000 का 8% निकाला, ये जो बच्चा कमज़ोर फील कर रहा है खुद को, उसका 8%, 2 0 से 2 0 काटा तो 8 8 64, 840, 8 8 64। जो पहले साल ब्याज मिला है इस पर अगले साल ब्याज लगेगा। इसका 8%, इसका 8% कितना 32, 3 48 और 3 51, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो आपके पास टोटल ब्याज कितना बना 640, 640 1280, और जी 51 1280, यानी 1331.2। किसी को डाउट है इस बात में तो पूछ लो। एनीबॉडी, एनी गाय जिसे सवाल नहीं भाए, एनी गाय जिसे ये सवाल नहीं भाए वो हमें बताए। हाँ जी, कोई भी बालक ऐसा है जो मेरी बात समझने में असमर्थ है, वो अपनी बात निसंकोच कहे। समझ आ गई बात? ये किसी को डाउट नहीं है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर 3 साल का और बता देता हूँ मैं। प्रिंसिपल अगर आपके पास 20,000 रुपये है, रेट आपके पास 4% है, टाइम आपके पास 3 साल होला, सीआई बदला। देखो जी, 20,000 रुपये था, 3 साल की बात की है, 4%, 4%, इसका 4% निकालेंगे। 4% बताओ कितना 800, 800, 800। जो पहले साल ब्याज मिला है उसका ब्याज मिलेगा अगले साल। इसका 4% 32, इसी का 4% 32। जो पहले साल ब्याज मिला है उस पर अगले हर साल ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल ब्याज मिला है इस पर भी तो मिलेगा। तो जो आपको दूसरे साल ब्याज मिला है ये, इसका 4% 32, और इसका 4% 8 4 12, यानी इतना। क्लियर ना? तो जोड़ दो, 8 3 24, 32 3 96, और 1 97, यानी 2497.28। किसी भी बालक को अगर नहीं समझ आई बात तो पूछ लो जी। एनी बालक हु कांट अंडरस्टैंड, हु कुडंट अंडरस्टैंड, बोलो भाई। किसी को भी डाउट हो नहीं संकोच। विनीता पांडे, अक्षत, संतोष,
कुमारी, मानसी, राधिका, रोहित, अंजलि पाल। राधिका जी सब कुशल मंगल, समझ आ रहा है। डॉक्टर साहब आपको किसी भी सवाल का उत्तर ऐसे ही ढूंढना है जैसे इंजेक्शन लगाते टाइम डॉक्टर नस ढूंढता है, नब्ज। संतोष कुमारी जी समझ आ रहा है। बेनीवाल साहब, रोहित कुमार जी, अक्षत जी, ओके रिपोर्ट है। संतोष कुमारी कह रही है सर एक बार और, संतोष कुमारी कह रही है एक बार और। ठीक है जी, देखो जिसे एक बार और चाहिए समझो। इसका हमने 4% निकाला, 800 आ गया। इसी का 4% 800 और इसी का 4% 800। जिस पे सर्कल होता रहे इसका मतलब वो आपको समझ आ रहा है। 20,000 का हमने अगर 4% निकाला है तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो 800 आ गया। ये बात थी, समझ पाया बात की गहराई को? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे की बातचीत ऐसे करेंगे कुछ। इसका हमने 4% फिर निकाला, जो पहले साल ब्याज मिला है उस पर अगले हर साल ब्याज लगेगा। इसका 4% 32, इसी का 4% यहाँ भी 32। इसने अपना काम कर दिया, दोनों साल ब्याज दे दिया, तो इसकी बात ख़त्म। 800 का अगर आप 4% निकालना चाहते हो तो हमने ऐसे ही निकाला 4%, 2 जीरो से 2 जीरो काटी तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये हो गया जी। अब जो दूसरे साल ब्याज मिला है इस पे भी तो अगले साल ब्याज लगेगा। इस 800 का 4% 32 और इस 32 का 4% 1.24, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 2497.28। 2497.28। चलो जी आगे चलते हैं, फिर आगे बातचीत बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल आपके पास 40,000 रुपया, रेट आपके पास 7%, टाइम आपके पास 3 साल। सीआई बताइए आप, सीआई बताना बता दो, एक बार कोशिश कर लो। मीसू, हेलो सर, हेलो मीसू, वेलकम टू माय क्लास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बताओ जी, 40,000 रुपये का 7% से 3 साल का ब्याज बताना कितना होगा?
गया भाई? हुआ किसी का? कोई है ऐसा जो उत्तर दे सके? अक्षत ने उत्तर दिया जी 9001.72। वेरी गुड। और कोई है जो इस भरे मैदान में अपना बाहुबल दिखा सके? नहीं है, कोई बात नहीं। इसका 7%, 7% और जी 7%। इसका 7%, 7 चौक 2800, 2800, 2800। इसका 7% कितना जी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अगर ये यहाँ पे 30 होता तो 210 होता, 2 कम है तो 7 दूनी 14 हटा दो, यानी 196, 196 और 196। इसका भी 7% निकालो, कितना आ जाएगा? इसका 7% निकालेंगे, देखो 6 सते 42, 4 63, 4 67, 6 7 और 6 13। जोड़ दो। जोड़ने में आप एक्सपर्ट हो, ये बात तो मैंने देखी है। 8400, 196, 196, 600 मान लो, 200 थी 600, 600 में से 4 × 12 हटा दो तो 588 और जी 13.72। सीधी सी बात है, 600 9001.72। क्लियर? मानसी ने भी उत्तर दिया, रोहित ने भी उत्तर दिया जी, बिल्कुल। उत्तर ऐसे लग रहा है जैसे अक्षत की कॉपी कर दी हो मानसी ने और रोहित ने। यहाँ तक की बातचीत ओके रिपोर्ट है भाई, सबको समझ आ गया? मीसू, संतोष, अंजलि, अक्षत, मानसी, रोहित, पांडे जी, जो भी है XYZ सबको समझ आ गया? एंड मैनी मोर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, धीरे धीरे हम प्रगति पे है। प्रिंसिपल आपके पास 30,000 रुपये है। रेट आपके पास 8% ले लो, चलो। टाइम आपके पास 2.5 साल। CI बता दो। व्हाट इज़ द CI? ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं पता चला, मैं शाम को बात करते हैं इस बारे में, ठीक है ना? ठीक। बताओ भाई कितना आया?
हाँ जी हुआ। नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं बेनीवाल साहब, 20,000 ले लिया तो 20 से भी चलेगा। देखो आप 30,000 रुपये है, 3 साल मान लो आप इस 2.5 साल को, 3 साल मान लो आप, 2.5 साल को बात करेंगे बट निकालेंगे 2.5 का ही, पर 3 मान लो तो 3 मानेंगे तो 8% पहले साल, 8% दूसरे साल, 8% तीसरे साल। इसका हम 8% निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 2400, 2400, 2400। इसका हमने 8% निकाला, इसका हमने अगर 8% निकाला तो देखो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 192। इसी का 8% 192। पहले साल ने ब्याज दे दिया दोनों जगह। जो दूसरे साल है इसका भी 8% 192 और इसका 8% 16 बचा 1, 8 9 72 और 1 73 बचे 7, 8 और 7 15। इतना आया, क्लियर भाई। लेकिन आपको पता है कि जो तीसरा साल है वो तो आधा ही है। देख लो भाई 2 साल तो कंप्लीट है, तीसरा साल तो आधा ही है ना, तो ब्याज भी आधा लगेगा। इसका आधा 1200, इन दोनों का आधा आधा कर दो या इन दोनों में से एक ही लिख दो, 192 तो आधा हो गया और इसका आधा हो जाएगा 15 का आधा 7.5 यानी 7.86। क्लियर ना, क्लियर भाई सबको। तो जोड़ दो, 24 दूनी 48 और 12 60, 6,000 तो ये होगा। 192 और 192 384 और 7.86 तो 0.86 11 9 इतना आ गया जी आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है तो, किसी को भी डाउट है तो पूछो भाई। क्लियर भाई, सो क्लियर। सिक्स 8, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा वो ध्यान नहीं दिया क्या, 1 मिनट करो भाई, चेक कर लेते हैं। ये 86 गलत लिख दिया क्या? चलो भाई, अच्छा 2 से 14, 2 6 12, 2 8 16, सही कह रहे हो आप। इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? ये 6 और 8 हो गया, 6 और 8। ठीक है जी। अब चले भाई आगे देखो। अब अगर कभी हाफ ईयरली की बात करता है आपसे, हाफ ईयरली की बात कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। आपको देगा कि फाइंड द CI ऑन 50,000 रुपीज़ एट 8% पर एनम फॉर 1.5 ईयर या 1 ईयर इफ़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड हाफ ईयरली।
गौर फरमाइए, इस बात पे गौर दीजिए कि इफ़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली या 8 मंथली 4 मंथली, ये आपको देगा लाइन लिख के। तो हाफ ईयरली की अगर बात करेगा तो आप ये कहोगे, देखो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, हर 6 महीने पे। अगर हर 6 महीने पे है तो आप ध्यान से बात सुनो कि आप ध्यान से मेरी बात सुनो कि एक साल में अगर हाफ ईयरली की बात करें तो जो रेट होगी, रेट कर देंगे हम आधी, जो टाइम होगा टाइम कर देंगे हम 2 टाइम्स यानी डबल। रेट आधी टाइम डबल अगर हाफ ईयरली की बात करेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर आपसे कभी क्वार्टरली की बात करें, अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं जी बताओ। एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। क्वार्टर तो पता ही होगा रोहित, पता नहीं पता है? 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में अगर 4 क्वार्टर होते हैं तो जो रेट होगी, रेट कर देंगे हम R/4 और जो टाइम होगा टाइम हम कर देंगे 4 टाइम्स। अगर आप 4 मंथली की बात करें कभी आपसे कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 4 मंथली, तो 4 मंथली की बात करें, एक साल में कितने 4 मंथ होते हैं, भाई एक साल में आपके 4 मंथ 3 बार होते हैं, 4 महीने 4 महीने और 4 मंथ। तो जो रेट है, रेट कर देंगे आप R/3 और जो टाइम है टाइम कर देंगे आप 3 टाइम्स। लिख लो ये बात। क्लियर है भाई? चलो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास प्रिंसिपल 25,000 रुपीज़ है, रेट आपके पास 6% है, टाइम आपके पास 1/2 ईयर्स है, तो या फिर 1 ईयर ले लो आप, पहले आसान सा कर लेते हैं। 1 ईयर है, CI बताना है और पीले अक्षरों में लिखा हुआ है कि इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है।
हेलो, हाँ जी भैया। भैया वो अभी हुआ नहीं, मैं वो पूरा पढ़ के, वो मैंने एक्चुअली मेल की थी ना, तो वो पूरा पढ़ के मैं शाम को करूँगा, खुद कर दूँगा, फ़ोन करूँगा मैं आपको शाम को। हाँ क्योंकि वो पढ़ के करना। हाँ कोई नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं शाम को करूँगा, आपसे बात करूँगा। ठीक ठीक है भैया। हाँ जी, हुआ भाई किसी का? कोई भी जवान ऐसा नहीं है जिसका आ गया। अक्सर देखो जी, 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये का निकालना हमें एक साल का 6% से, लेकिन उसने कहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो हाफ ईयरली में मैंने बताया था रेट को आधा कर दो 3% हो जाएगी, अभी बताया था। टाइम को डबल कर देंगे तो हम 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 साल नहीं होता है एक्चुअल में, होता क्या है कि हर 6 महीने पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। दो, जहाँ हम एक बार ब्याज देने जा रहे थे, सपोज करो हम किसी के घर पे ब्याज देने जाते हैं, जहाँ हम एक बार देने जा रहे थे अब हमें 2 बार जाना पड़ रहा है, 2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए तो समझो 2 पीरियड बने ना, वे 2 साल बने। तो 25,000 का 3% से ब्याज निकाल दो। तो 25,000 का 3% से निकालेंगे, देखो 750, 750, इसका 3% 15, 1, 21 और 1, 22, यहाँ 750, 750, 1500, तो 1500 22.5। रोहित मानसी, वेरी गुड। अक्सर जी थोड़ा गलती कर दिया आपने कैलकुलेट करने में। क्लियर? If interest is calculated quarterly,
हाँ जी, हुआ किसी का भाई? नहीं हो रहा? पाल साहब, संतोष, विनीता जी, संतोष, मानसी, रोहित, अंजलि, मीसू, अक्षत। देखो भाई, क्वार्टरली की बात की है। क्वार्टरली में मैंने क्या बताया था, रेट को करते हैं 1/4, तो इसका मतलब 3% हो जाएगा, और टाइम को 4 गुना। देखो या तो 4 गुना, या आपको क्वार्टरली समझो, आप रटो मत चीज़ों को। आप ये बात समझो कि क्या ये नहीं कह रहा आपको कि भाई इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 3 मंथ। क्वार्टरली की बात की है, हर तीन मंथ पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। अगर हर 3 मंथ पे कैलकुलेट करना है तो 9 महीने में 3 महीने के कितने गैप बनेंगे आप मुझे बता दो? 3 बनेंगे, इसका मतलब 3 बार कैलकुलेट करना है। तो 36,000 का 3% से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितना? 3 साल का, मतलब 3 बार। इसका 3% 108 और 108 मतलब 1080। इसका 3% 324, यानी इतना। इसी का 3% 32.4। जो पहले साल ब्याज मिला है इस पे दोनों साल मिल गया। जो दूसरे साल ब्याज मिला है इसका आप कितने %, यानी 332.4, और इसका भी 3%। तो इसका 3% कितना हो जाएगा? 24×3 72, 972। एक के बाद पहले से पॉइंट है, 2 के बाद और लग जाएगा, तो इतना आएगा। तो आप जोड़ दो भाई, कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1080, 1080, 1080 कितना हो गया? 3140। भाई 8 × 24, 200, और ये 1000, तो 3240, 32, 32, 32, 96, यानी 97.2। इनको जोड़ेंगे तीनों को, और ये 0.972। तो देखो 2, 7, 11 का 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास 8, 13, बचा 133, 3338.172। अक्सर कोई बात नहीं, हो जाता है। मानसी जी वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने। रोहित कुमार वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? बैठ जाओ। बताओ फिर। प्रिंसिपल आपके पास 24,000 रुपीज़ है। रेट आपके पास 15% है। टाइम आपके पास अभी दे रहा हूँ 2 ईयर है। CI आपको बताना है। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 8 मंथली,
अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हर 8 महीने पे, बता दो जी भाई साहब। हाँ जी हुआ। देखो भाई प्रिंसिपल इतना, रेट इतनी है। देखो अब 8 मंथली की बात की है। अब आप कहोगे 8 मंथली तो साहब आपने बताया नहीं, तो सुनो 8 मंथली का मतलब है जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो रटनी नहीं है। इसका मतलब है भाई ये आपको हर साल मिल रहा है इतना, पर एनम की बात कर रहा है। तो अगर आपको 12 महीने में 15% ब्याज देना है तो एक महीने में कितना ब्याज देना है? 15/12%। तो 8 महीने में पूछा है तो 8 महीने में 15/12 गुणा में 8, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 से 5 बार, तो इसका मतलब 10% ब्याज बना। टाइम की बात कर लेते हैं। 2 साल को हम 24 महीने लिख सकते हैं और 24 महीनों में 8-8 साल के कितने गैप बनते हैं? 3। क्लियर ना? तो 3 गैप बनते हैं। इसका मतलब आप ये कहोगे कि भाई 24,000 रुपये है 3 साल का 10% से। इस सवाल को मैं कहता हूं कि जी जो नेपाल के बच्चे हैं वो भी निकाल सकते हैं। इसका 10% 2400, 2400, 2400, 10% 240, 240, इसका 10% 240 और जी इसका 10% 24। तो उत्तर के इतना है 24 × 7200, 24 × 72, 720 और 24। तो देखो 7200, 720 और जी 24, 4 4 9 7 7944। दिस इज द उत्तर। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ नहीं होगा? नहीं जी अक्षत जी, कैसे हाफ होगा? 8 मंथली की बात किया, 8 मंथली, नोट 6 मंथली, नोट हाफ ईयर। अगर आपकी जेब में 12 रुपये है, आपने 6 किसी को दे दिए, इसका मतलब आधे दिए, तो हाफ हुआ भाई। 6 का आधा होता है, 12 का आधा होता है 6। और आपने अगर 8 किसी को दिए तो वो आधे थोड़ी ना हो गए। टाइम 3 ईयर कैसे मानसी? मानसी 2 साल है, 2 साल को हम 24 महीने कह सकते हैं। देयर इज 24 मंथ्स। अगर आप 8-8 महीने के गैप बनाते हो तो कितने गैप बनेंगे 8-8 महीने के 24 महीने में? आप बता दो मुझे, टेल मी। चौबीस महीने में 8-8 महीने के कितने गैप बनेंगे? 3। तो दिस इज 3। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा बता दो। जी अक्षत जी बिल्कुल बताएंगे। दोबारा आते जी।
12 महीने में अक्षत जी आपको 15% ब्याज देना है, तो एक महीने में कितना देना पड़ेगा? 15/12, ये बात आप समझते हो। तो 8 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10%। भाई आप इस बात को ऐसे समझ लो कि 12 रुपये में 15 किलो सामान आता है, तो 1 रुपये में 15/12 आएगा, नहीं आएगा? तो 8 रुपये में निकालना है, तो 15/12 गुणा में 8, तो 10% ब्याज। अक्षत जी अब बात हजम हुई? हाँ जी। एनी अदर गाय हु, जो नहीं समझ पाए, हम उसको दोबारा बताए, दोबारा से समझाए, बस एक बार वो गाय बताए। अगर नहीं समझ आए तो हमें बताए, अपनी खुद की आत्मा ना सताए, हम दोबारा समझाए। आ जाओ जी, जैसे समझ आ गया। इधर देखो एक सवाल और, प्रिंसिपल है जी आपके पास। सपोज करो प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा रखेंगे हम इस बार, सुनहरा प्रिंसिपल। जैसे हमने देखा है एक प्रिंसिपल 45,000 रुपये भी हो सकता है, 50,000 में 5,000 रुपये की कमी। फिर हम कहते हैं जी अगर आपको प्रिंसिपल ये दे रखा है, रेट की अगर बात करें तो रेट मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट के लिए शांति रखें। टाइम की अगर बात करें तो टाइम 1 सही 3/4 साल की बात कर लेते हैं। आपको बताना CI है, रेट मैं सेट कर देता हूँ आपकी। अगर हम रेट कुछ ऐसा कहें कि जी 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 ऑनलाइन 6 बंदे रह गए, अब तो 8 थे। विनीता पांडे है। हाँ जी, रेट मैं आपको दे देता हूँ। चलो रेट ज़्यादा नहीं है, आप 24% ले लो। इफ़ इंटरेस्ट इज़ calculated, if interest is calculated सेवन मंथली, बता दो जी।
हुआ भाई किसी का? डन। 21,669.98। चलो भाई देखो, आपको पता है 45,000 रुपये है रेट। पंगा किसका है? पंगा है रेट का और टाइम का। रेट आपको पता है 24% है। अगर कोई 12 महीने में 24% ब्याज दे रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा शायद, कोई अगर 12 महीने में 24% ब्याज दे रहा है तो एक महीने में 2%, तो 7 मंथली की बात की है, तो 7 महीने में कितने देगा? 14% देगा, नहीं देगा? 14%। अगर 7 महीने में 14% देगा तो देखो इस बात को समझो आप, अगर 7 महीने में कोई 14% ब्याज दे रहा है तो रेट तो हमारे पास 14% हुई। टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम देखो 1 साल तो ये पूरा है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सो 1 चौक 4 और 3 7, यानी 7/4 साल। अगर 7/4 साल है तो कैलकुलेट करना है हमें, इसे महीने अगर बनाए तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम करेंगे 3 बार, तो 21 महीने होगा, नहीं होगा? 21 महीने होगा। क्लियर भाई? 21 महीने में 7-7 महीने के कितने गैप होते हैं? 3। अगर 3 गैप होते हैं तो लिख लो आप इसको कि 45,000 रुपये का 14% से हमें 3 साल का ब्याज निकालना है, तो निकाल लो आप। 14% निकालेंगे इसका, 14% निकालेंगे। देखो 0, 14 पंजे 70, 7, 56 और 7 63, ये 6300 और ये 6300। जो पहले साल ब्याज मिला है हमें ये 6300, इसका फिर 14% देंगे, 42 बचे 4 88। इसी का अगले साल भी 882, इसका अगले साल 882, और ये जो 882 रुपये ब्याज मिला इसका 14% निकालो आप। 28, 14 2 जा 28, बचे 2, 14 8 जा आपके पास 112 और 2 114, 11, 112 और 11 हो जाएगा 123। तो इतना ऐड कर दो आप। देखो ध्यान से, आपके पास 63 63 63, 36 18,900 हो गया। 18,900 तो एक आया, 882 882 882, 8 या 2400 तो ये, और 240 ये, 240 क्या 46 ही लगा लो, 246 ये और 8 या 24 ये, तो 2646 ये हो गया, और 123.48। तो आपके पास कितना है? 0.48। तो ये हो गया 9 6, ये आपके पास 16 1 10 1 11 1 और 2, 21,669.48। अक्षत जी बिल्कुल सही है। कोई डाउट है अभी तक की बातचीत में तो बताओ भाई। किसी को डाउट है तो बता दो।
क्लियर ना। चलो फिर एक और देता हूँ बस। प्रिंसिपल आपके पास 23,000 है। रेट मैं अभी दे रहा हूँ, टाइम अभी देता हूँ, CI बताना है। एक सही 1/4 साल दे रखा है। टाइम आपको, रेट आपके पास दे रखी है जी, कितनी बता दें, कितनी 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 रेट क्या सही रहेगी आपके हिसाब से? 2100 30%। if interest is calculated 5 monthly, पाँच मंथली, अगर इंटरेस्ट 5 मंथली कैलकुलेट किया जाता है तो हाँ जी हो रहा है। हेलो भाई साहब, कहाँ गायब हो गए? कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है? घर पे चाय बनाओ, बढ़िया नमकीन रखो साइड में, खाओ पियो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ऐसा भी क्या इतनी, या नींद आ रही है? अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा फ़ोन मम्मी की तरफ कर दो, मैं बोल दूँगा मैं कि इनके बढ़िया से घुमा के चांटा मारो ताकि इनकी नींद उतरे और सही पड़े। ये काम आप खुद भी कह सकते हैं, आगे करवा सकते हो कि मम्मी इधर आना, जैसे बुलाते हैं ना, मम्मी एक बार आना, एक गिलास पानी देना है या चाय बना के देना है, ऐसे बोलो मम्मी एक बार आना, एक चांटा लगाना। देखो जी,
आपको पता है कि 5 मंथली कैलकुलेट कर रहा है, तो रेट कितनी हो जाएगी? अगर कोई 12 महीने में 30% देता है तो 1 महीने में 30/12, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, तो कितने में? 5 महीने में 25/2 यानी 12.5%। क्लियर? अगर 12.5% की बात की है तो 23,000 रुपये था। 24 कर दूँ कैसे? 24 कर दूँ? चलो अब तो निकाल ही लिया, अब तो क्या ही करना। मैंने सोचा कर तो मैं पहले भी देता, दिमाग में मेरे पहले भी था, पर मैंने सोचा मैं कि थोड़ा देख लेते दम कम। 12.5%, 12.5% कह लो या 12.5% को 1/8 कह सकते हैं। 23,000 का 12.5% या 1/8 कितना होगा? 8 दूनी 16, बचे 7, 70, 8 अड़ी 64, 8 पंजे 8 सत्ती 56, 8 पंजे 40। कितना हो गया भाई? फिर इसका 1/8 यानी 2875, फिर 2875, फिर इसका निकाल लेंगे 1/8। कैलकुलेशन नहीं हो पा रही होगी आपसे। 8 3 24, बचे आपके पास कितने? 24, बचे आपके पास 4, 47 हो गया। 8 पंजे 40, 8 9 72, 3 बचे। 8 3 24, बचे 6, 8 7 56, 8 पंजे 40। इसी का 1/8 यानी 35, 9.375। इसका 1/8 निकाल देंगे तो 35, 9.375। फिर इसका 1/8 मतलब 12.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी? निकाल लेते हैं। 8 चौक 32, बचे 3, 39 हो गया। 8 चौक 32, 7 73, 8 9 72, 1 8 दिन 16, 1 8 1 8, बचे 7, 8 अड़ी 64, 8 अड़ी 64, 64, बचे 6, 8 7 56, 8 5 40। अब 3 के बाद और लगाना है तो पॉइंट आएगा जी यहाँ। ये पॉइंट आ गया। क्लियर? जोड़ो भाई। 2875, 2875 इधर से हटा देता हूँ, जगह बना देते हैं हम। 2875, 28 दिए 84, 8400 और 75 दिए 225, तो 8625 हो गया। 8625, 75 दिए 225 होता है। 35 35 360 मान लो, 360 360 360, तो कितना हो जाएगा? 1080। ये देखो 3 3 9 इतना जोड़ेंगे। 1080 में से आप 3 हटा ही दो, कोई बात नहीं, क्यों पंगे लेने। 1080 अगर ये 360 होता, 3 हटा दो तो 1077 पॉइंट। इनको जोड़ेंगे, देखो 300 300 300, 900 75 75 75 275, तो 1000 आपके पास कितना आ जाएगा? 1175 पॉइंट लगेगा 3 के बाद, तो इतना आ गया। यानी आप इसको सीधा ये लिख लो 175। और जी एक आपके पास 44.921875, 5 7 8 6 9 0। हाँ ले लो सब। जल्दी जा रहे हो आप आज? सब ठीक ठाक सर?
मुझे सब ठीक ठाक, जल्दी जा रहे हो आज? फ़ोन दे दो मेरे को फ़ोन। तो टाइम लग जाएगा। अच्छा उधर क्या? हाँ बैग लेके जाओ। मेरे पास राकेश सर हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। देखो जी 12, 5, 17 और एक यहाँ से बचा 18, बचा एक 6 और 7 13 और एक 14, बचा 1 7 9 97 48.096875। भाई सब अलग अलग क्यों आ रहा है? आप अपना चेक करो, मैं भी कर लेता हूँ चेक। देखना एक बार कैलकुलेटर में चेक करके, कोई डाउट है तो। पहले तो सही आ रहा है, बाद का गलत बता रहे हो आप। देखो भाई चेक करके फटाफट एक बार, और समझ आ गया कि ये बता दो। अच्छा ये 125 होना चाहिए था। सत्तानवे सौ 48.046875, ये 4 है, 9 नहीं है भाई। ठीक, वही गड़बड़ हो रही है बस। हाँ जी क्लियर भाई, समझ आ गया? बोल नहीं रहा कोई, क्या बात? कैसे उदास उदास से हो आप? संतोष, मानसी, रोहित, अंजलि, अक्षत। हाँ भाई बात समझ में आई है इतनी? जैसे बात समझ में आ गई है शाबाश। और जो चला गया उसका भी भला, जो नहीं गया उसका तो भला होने वाला ही है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा। बनाओ पहला क्वेश्चन। हाँ जी
देखो भाई अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। आपसे क्या बोला गया कि कोई धन था वो 2 सालों में अपने आप का 25/16 गुना हो गया, यानी कोई प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल का 25/16 गुना हो गया। 1 प्लस आर हमें चाहिए और टाइम कितना है, 2 साल। तो देखो पी से पी काट दो, ये 2 इधर आके रूट लगाएगा, नहीं रूट में 25/16 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। तो इससे 5 बार आ जाएगा, इससे 4। क्लियर। ये 1 इधर आके माइनस करेगा तो आर बाई 100 इक्वल टू 5/4 माइनस 1, तो 1/4 होगा। 4 से इसे काटेंगे 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई कर दो तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 25% आया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है। क्लियर। मानसी बेनीवाल, मानसी ने तो कमाल कर रखा है भाई। देखो भाई इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, 25/16 गुना था, ये प्रिंसिपल था तो ये अमाउंट था, सिंपल सी बात है। 16 रुपये प्रिंसिपल है तो 25 हो गया, कितने साल हो गए, 2 साल में। अगर 2 साल में हुआ है तो रूट लगा दो, रूट लगाएंगे तो देखो इससे 4 बार आएगा, इससे 5, तो कितना बढ़ा, 1, किससे, 4 से, गुणा में 25%, सॉरी गुणा में 100% के लिए, तो काटेंगे 25% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%। सर एक बात और समझा दो। अच्छा जी, मैंने बताया संतोष जी कि 25/16 गुना हो गया, यानी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 25/16 गुना हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल इक्वल टू 25/16, यानी अमाउंट ये है तो प्रिंसिपल ये है, यानी प्रिंसिपल 16 है तो 25 रुपये अमाउंट है। क्लियर। 2 साल की जब भी बात करेगा तो रूट लगा दो आप इन पे, इससे 4 बार आएगा, इससे 5 बार आएगा, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, कितना बढ़ा, 1, किससे, 4 से, गुणा में 100% के लिए, काटेंगे तो 25% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 25% है।
हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, 80,000 रुपये 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 88,200 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बतानी है कितनी है। व्हाट इज द दर ऑफ ब्याज। हाँ जी हुआ। देखो जी 80,000 रुपये है, 88,200 हो गए। जितना छोटा हो सकता है इतना छोटा बना लो। आप रेशियो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से 441, 2 से 400। 2 साल में ऐसा हुआ है तो रूट लगा दो आप। ये 20 और ये 21, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 किससे 20 से गुणा में 100 परसेंटेज के लिए तो 5%। मानसी वेरी गुड, संतोष वेरी गुड जी, क्लियर ना। कोई डाउट है तो बताओ। ये भाई करना है आपको, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सबक है, शुभ रात्रि, राधे राधे सभी को।